हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज सर माय नीड एजुकेशन ऐप के माध्यम से मैं आपको कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट विमीन विश्लेषण तथा त्रुटि विश्लेषण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है विमा। विमा होती क्या है? विमा वे घाते हैं जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। विमा को समझने के लिए सबसे पहले हमें राशियों को समझना होगा। राशियां दशा के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती हैं? जिसमें दशा होती है और परिमाण होता है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, आवेग आदि। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, सदिश और अदिश की पहचान के लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, उसमें वा और या व शब्द आ जाए। जिस राशि में वा या व आ जाए तो वो राशि सदिश होती है, जिसमें वा और वा ना आए वो राशि अदिश होती है। कुछ राशियां ऐसी होती है अपवाद होती हैं, नहीं ज्यादातर वा और वा से इसकी पहचान हो जाती है। अब बात आती है परिमाण के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मूल राशियां, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? वे राशियां जो खुद से स्वतंत्र होती हैं या आपस में स्वतंत्र होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं वे राशियां जिनको बनाने में किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां होती हैं। इन 7 मूल राशियां, इनके जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक की परिभाषा क्या होगी? मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे लंबाई को हम इसे L से प्रदर्शित करते हैं। समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को हम M से प्रदर्शित करते हैं। ताप को हम T से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। जो तीव्रता को CD बोल सकते हैं, C से बोल सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। अब इन राशियों के मात्रक भी होते हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर से नापते हैं, तो लंबाई का मात्रक हुआ मीटर। समय को हम सेकंड में नापते हैं, समय का सबसे छोटा मात्रक सेकंड। यही मानक समय माना जाता है, इसी को लेते हैं। समय का मात्रक सेकंड हुआ। द्रव्यमान को हम किलोग्राम से नापते हैं। द्रव्यमान है क्या? द्रव्यमान एक मात्रा होती है, वजन होता है, क्वांटिटी होती है, उसको हम किलोग्राम से नापते हैं, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ताप को हम, ताप के मात्रक 4 होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा र्यूमर। लेकिन विमाओं में हम केवल केल्विन का यूज करेंगे। तो ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसे हम एम्पियर में नापते हैं। जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ये 7 राशियां होती मूल राशियां। इन 7 मूल राशियों की विमाएं भी होती हैं। तो आइए इन विमा को हम डिस्कस करते हैं। जैसे लंबाई की विमा, L होती है। सबसे पहले हम बात इस पे करेंगे कि विमा को हम बड़े ब्रैकेट में बंद क्यों करते हैं।
छोटे ब्रैकेट में ये छोटा ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट, हम विमा को इसमें बंद क्यों नहीं करते हैं? विमा को बड़े ब्रैकेट में बंद क्यों करते हैं? तो विमा, ये बड़ा ब्रैकेट होता है वो निश्चित राशि को दर्शाता है। जब कोई राशि निश्चित होती है तो हम बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं। छोटा वाला ब्रैकेट राशि का मान निश्चित नहीं होता है तब करते हैं मझला वाला ब्रैकेट। जब राशि का मान थोड़ा कन्फर्म हो, पूर्ण निश्चित ना हो, तो उस कंडीशन में हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। विमा एक निश्चित राशि होती है, इसलिए हम उसको बड़े ब्रैकेट में ही बंद करते हैं। आगे देखते हैं समय की विमा टी होती है, द्रव्यमान की विमा एम होती है, ताप की विमा थीटा होती है, विद्युत धारा की विमा एम्पियर होती है। अब बात आती है ज्योत तीव्रता की विमा। इसको हम मूल राशि की श्रेणी में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ज्योत तीव्रता की विमा 3 मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। क्योंकि इसकी जो विमा होती है वो होती है ml² T-3। ऐसे बोल सकते हैं ml⁻², T⁻3। इसमें 3 राशियां आती हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसलिए इसको मूल राशि की श्रेणी में नहीं रखते हैं। पदार्थ की मात्रा की विमा इसमें यूज नहीं होती है। इसमें सिर्फ ये 5 विमाएं ही यूज होती हैं। अब आगे आती हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, जैसे करेंगे नंबर 1 क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इनकी विमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो इनकी विमाएं हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका अगर मात्रक बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से इसका मात्रक बन जाता है। इसका मात्रक कैसे बनाएंगे? ये तो इसका सूत्र हो गया। इधर हम मात्रक देखते हैं। मात्रक कैसे बनाते हैं? लंबाई का मात्रक मीटर होता है इंटू चौड़ाई का मात्रक, इसको भी मीटर से ही नापते हैं हम, तो इसका मात्रक बन जाता है मीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ हम इसकी विमा को भी देख लेते हैं। विमा, इसकी विमा को हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं या मात्रक से भी ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई की विमा क्या होती है? एल होती है। हम बता चुके हैं लंबाई की विमा एल, तो ये सूत्र से पहले ज्ञात कर रहे हैं। लंबाई की विमा एल होती है इंटू विमा चौड़ाई क्या होती है? इसकी विमा भी एल होती है। इनका करते मल्टीप्लाई तो बन जाता है L²। इसी प्रकार से अब आयतन आता है। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मात्रक निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? लंबाई को नापेंगे मीटर में, चौड़ाई को भी नापेंगे मीटर में, ऊंचाई को भी नापेंगे मीटर में। तो मीटर 3 बार आ गया है तो उसका मात्रक बन जाता है मीटर क्यूब।
अगर इसकी विमा निकालना चाहें तो इनकी विमाएं सूत्र से भी कर सकते हैं और मात्रक से भी कर सकते हैं। इसकी विमा निकालेंगे मात्रक से, तो मीटर विमा किसकी होती है? लंबाई की होती है। मीटर मात्रक किसका होता है? लंबाई का। तो लंबाई की विमा क्या होती है? एल। लंबाई की विमा एल होती है, तो एल कर देंगे। चौड़ाई की इसकी भी एल होती है, तो एल कर देंगे। ऊंचाई की भी एल होती है, तो एल कर देंगे। एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यू बन जाता है। आयतन की विमा आ गई है एल क्यू। अब घनत्व लेते हैं। घनत्व इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। इसका मात्रक बनाना चाहे तो क्या बनेगा? द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, तो उसका मात्रक होता है किलोग्राम। इस लाइन को प्रति बोल देते हैं, प्रति। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, अभी निकाल चुके हैं मीटर क्यूब। अब इसकी विमा निकालना चाहे तो विमा कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान की विमा होती है एम, आयतन की विमा होती है, ये भी निकाल चुके एल क्यू। अब किसी घात को यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो उस घात का साइन बदल जाता है। जैसे ये एल क्यू, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात माइनस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगी एम एल की पावर माइनस के 3। आगे चाल या वेग, इसका फार्मूला देखेंगे। चाल का फार्मूला होता है दूरी बट्टे समय, और वेग का होता है विस्थापन बट्टे समय। हम किसी एक से निकालेंगे, हम चाल से निकालेंगे। चाल का होता है दूरी बट्टे समय। अब चाल का मात्रक भी निकालेंगे। दूरी को किस में नापते हैं? दूरी को नापते हैं मीटर में, मीटर। अपॉन वाई लाइन को, बट्टे वाई लाइन को हम प्रति बोल देते हैं, प्रति। समय को नापते हैं सेकंड में, तो इसका मात्रक आ गया है मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक ऐसा भी कर सकते हैं, या करके मीटर इंटू सेकंड की पावर माइनस के 1। इस सेकंड को ऊपर कर लेंगे तो उसकी घात बदल जाएगी। अब इसकी विमा निकालना चाहे तो विमा निकालना इसका बहुत आसान है। दूरी की विमा क्या होती है? एल। विमा समय की होती है टी। अब इस टी पर पावर 1 मानी जाती है। इस टी को जब ऊपर ले जाएंगे हम तो ये घात माइनस की हो जाएगी, तो ये इसकी विमा बन जाएगी एल टी माइनस के 1। अगला अगला है त्वरण। इसका फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। अब इसका निकालें मात्रक, तो पहले इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? पहले वेग का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है? अभी निकाल चुके हैं, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसमें इस अपॉन को भी प्रति और लगा देंगे हम, तो समय का बनेगा सेकंड। ये सेकंड डबल आएगा, तो यहां इसका मात्रक बन जाता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब इसकी विमा निकालना चाहें तो उसकी विमा निकालना बहुत ही आसान है। ऊपर लगाते हैं वेग की विमा, जो भी निकाल चुके थे, एल टी माइनस 1। ऊपर लगा देंगे एल टी माइनस 1। नीचे विमा समय की लगा देंगे टी। अब इस टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे
तो अवैया घात प्लस की 1 मानी जाती है। इस घात को जब ऊपर कर देंगे तो ये घात माइनस की बन जाएगी, इस तरह से बनेगी ये एल टी माइनस 1 इंटू टी माइनस के 1। इसकी विमा बनेगी एल टी माइनस 1 और माइनस 1 टी की पावर माइनस के 2। ये आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो पढ़नी है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। हम आशा करते हैं हमारा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आया होगा। हमारा यही कहना होगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे बहुत से बच्चे इस ऐप के माध्यम से इस शिक्षा का लाभ उठा सके। हमारी कोशिश ये रहेगी आपको बेटर से बेटर शिक्षा आपको प्रदान की जाए, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हो सकें। हमारे इस ऐप से आपको शिक्षा पाने के लिए माई नीड एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। इस ऐप से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सारे विषय की आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं माई नीड एजुकेशन एकेडमी के द्वारा। धन्यवाद।